हेलो दोस्तों, मैं सतन कुमार। मैं आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 13 सितंबर को हुए ओ लेवल आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम अर्थात M1R4 के क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें से आपका आंसर बी नंबर होगा, फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन नॉन इम्पैक्ट आधारित प्रिंटिंग डिवाइस है। इसमें से आपका आंसर होगा लेजर प्रिंटर अर्थात आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कट करने के लिए डैश कुंजी दबाई जाती है। इसमें से आपका आंसर कंट्रोल एक्स अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश साइटों के डोमेन नाम के साथ आईपी एड्रेसों को मैप करता है डीएनएस से। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन 1.5, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो आपका आंसर बी, 4 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6, उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डैश के माध्यम से इंटरैक्ट करता है। तो इसमें से आपका आंसर बी होगा अर्थात कमांड्स का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 1.7, उपयोगिता परीक्षा के मूल्यांकन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से आपका आंसर बी, OMR का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पैराग्राफ ब्रेक बनाने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से आपका आंसर ए अर्थात एंटर की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1.9, MIDI का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस अर्थात आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1.10, ASCII का पूर्ण रूप? तो इनमें से आपका आंसर दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अर्थात आंसर सी होगा। दोस्तों, आपके इस पेपर में सेकंड पार्ट था जिसमें आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स बताना था। तो दोस्तों, आपका पहला ट्रू एंड फॉल्स में 2.1 में IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को 4 ऑक्टल अंकों के 8 समूह के रूप में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये आपका आंसर फॉल्स होगा। फॉल्स। पेज ओरिएंटेशन के केवल 2 प्रकार हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आंसर आपका ट्रू होगा। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है दोस्तों, ये भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा। MIDI का अर्थ है मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। दोस्तों, इससे पहले आप इसको क्वेश्चन को आ चुका है जिसको मल्टीमीडिया नहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आपका 2.4 का फॉल्स होगा। फॉल्स। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दोस्तों, इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नहीं रिकॉग्नाइजेशन होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन अर्थात फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल कंप्यूटर से जुड़ा एक बाहरी उपकरण है, जैसे इनपुट और आउटपुट उपकरण और बाहरी संग्रहण उपकरण। तो दोस्तों ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। हमें डिलीट की गई फाइलों ऑब्लिक फोल्डरों को रिसाइकल बिन से वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लगभग सभी कौन से पता होगा, क्या होगा इसका, ट्रू। ALU CPU का हिस्सा नहीं है दोस्तों, हिस्सा होता है, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। डेटाबेस में टेबल कॉमा की सॉरी दोस्तों, यदि वर्कशीट के सेल में डेटा बदल दिया जाता है तो फार्मूला द्वारा स्वतः परिणामों का पुनर्गणना की जाती है। तो दोस्तों इस आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। डेटाबेस में टेबल कॉमा क्वेरी और रिपोर्ट हो सकती है। दोस्तों इसका भी आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जो आपका तीसरा पार्ट है, जिसमें आपको दो ग्रुप XY और टेबल दिया गया जिसमें आपको मैच कराना है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आपका है 3.1 है, पॉपुलर RDBMS से। तो दोस्तों ये आपका होगा M, कहाँ पे ये M आवे, यानी कि ओरेकल है। M। अगला आपका बेस 2 के लिए नंबर सिस्टम। तो अब ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, बाइनरी प्रयोग करते हैं, अर्थात C। सेट ऑफ रूल, दोस्तों जानते हो सेट ऑफ रूल किसे बोला जाता है, प्रोटोकॉल को बोला जाता है, यानी A। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की, तो दोस्तों आप ये भी लगभग सभी पता होगा, Ctrl+W प्रयोग किया जाता है, तो यानी B। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम का एक प्रकार है। तो दोस्तों ये आपका आंसर L होगा। देखिए L में क्या आपको दिया है, NTFS से, यानी कि L। कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जिसे आप भौतिक रूप से छू सकते हैं, तो लगभग दोस्तों को पता होगा जिसे हार्डवेयर बोला जाता है। इसमें कोड हार्डवेयर का क्या दिया गया है, I दिया गया है, I। तार्किक अनुक्रम में डेटा व्यवस्थित करने को डेटाबेस कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर आपका, जिसे सॉर्टिंग बोला जाता है, अर्थात कोड में आपका क्या दिया है, G। एक्सेल के तैयार फार्मूले उसे क्या कहा जाता है, F, फंक्शन बोला जाता है। एक्सेल के तैयार फार्मूले क्या बोला जाता है, फंक्शन, यानी F। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संयोजित कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली। ये दोस्तों आपका आंसर होगा, इसे इंटरनेट बोला जाता है, यानी कि कोड क्या दिया है आपका, E दिया है। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें दोस्तों, सुविधा स्वतः आवर्तनी और अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रथमाक्षरों आदि गलतियों का सुधार कर सकती है, जिसे हम ऑटो करेक्ट बोलते हैं। तो इसका कोड आपको दोस्तों दिया है G, सॉरी दोस्तों, K दिया है सर, K होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका लास्ट पार्ट 4th है, जिसमें आप लोगों को एक टेबल दी गई है, इसमें से L तक आप लोगों को कोड दिया गया है, आप लोगों को इसको भरना है। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में 4.1 में, डेटा साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है। तो दोस्तों इसका कोड आपको होगा IT एक्ट, जिसका कोड D है। दोस्तों
आपका दूसरा क्वेश्चन है 4.2 का, संबंध परक डेटाबेस में डेटा शामिल है, तो जिसका आंसर दोस्तों आपको होना चाहिए इसमें से टेबल्स एंड क्यूरी, यानी कि कोड नंबर ई। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका डेटा टैब आपको वेबसाइट के पहले पृष्ठ पर ले जाता है, तो दोस्तों इसका आपका आंसर आइए टेबल में ढूंढते हैं, यानी होम, यानी सी होगा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री डेडेस इन्वेंट्री की कुल लागत को कम करने से संबंधित है, तो दोस्तों ये ढूंढते हैं टेबल में जाकर, जिसे कंट्रोल बोला जाता है, तो ये आपका एफ कोड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, डेडेस MS एक्सेल में रो और ऑब्लिक या कॉलमों का योग करने में उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका टेबल में ढूंढते हैं, F12 शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सॉरी दोस्तों F2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4.6, सेव एज डायलॉग बॉक्स, तो दोस्तों ये तो लगभग सभी लोग पता होगा, हम शॉर्ट की कौन से प्रयोग करते हैं, F12 का, जिसका कोड है, अब मैच करा लीजिएगा, 4.8 है। सॉरी, क्लिपबोर्ड टेक्स्ट के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी संगठन क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका कोड है, टेबल में ढूंढना चाहे कट ऑब्लिक कॉपीड, एक कोड इसका आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 4.8, डेटा डिस्क मेमोरी या डिस्क का एक क्षेत्र है जिसे अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए निर्धारित किया गया है, तो दोस्तों ये टेबल में देखा जाए क्या हो सकता है, हाँ, जिसे हम लोग मेल बॉक्स बोलते हैं, जिसका कोड के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा डेस एक इनपुट डिवाइस आउटपुट, एक इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, तो दोस्तों इसे देखते हैं हम लोग टेबल में जाकर, हाँ, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, जिसका कोड आपका क्या है, जे है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 4.10 का, फॉरेन कुंजी को उपयोग दी गई तालिका को अन्य तालिका के साथ डेडेस के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका कोड होना क्या चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, जिसका कोड एम दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।